नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक जो हमारा था 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हमने कंप्लीट कर लिया प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, नए चैप्टर की ओर चलेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करते रहें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नवीन राज्यों का उदय। जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है प्यारे दोस्तों, उस समय कौन कौन से नए राज्यों का उदय हुआ था, नया नया राज्यों का जन्म हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, उसमें से हम फर्स्ट नंबर में देखते हैं निज़ाम ऑफ डेक्कन, है ना। निज़ाम ऑफ डेक्कन, दक्कन का निज़ाम, ये जो है एक स्टेट था जो नया नया जन्म लिया था मॉडर्न इंडिया पर, जिसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हैदराबाद हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। कैपिटल हैदराबाद था और इसका जो फाउंडर था, संस्थापक जो था प्यारे दोस्तों, वो कौन था? निज़ाम उल मुल्क चिनक्लीज खां, जिसको बोला जाता था, है ना। चिनक्लीज खां के द्वारा, निज़ाम उल मुल्क के द्वारा जो है निज़ाम ऑफ डेक्कन जो है वो स्टेट का निर्माण किया गया। In 1725 he became first निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और 1725 ईस्वी में प्यारे दोस्तों ये जो है चिंग्लिस खां पहली बार हैदराबाद का निज़ाम बना था। और 1729 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क और बाजीराव फर्स्ट के बीच प्रसिद्ध पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया प्यारे दोस्तों, है ना। बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क जो चिंग्लिस खां था उसके बीच, है ना, उन दोनों के बीच 1729 ईस्वी में प्रसिद्ध पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जिसमें इन दोनों के बीच 1729, है ना, शिवगांव की संधि हुई, जिसमें बाजीराव के द्वारा जो भी मांग थी सभी मांग मान ली गई थी प्यारे दोस्तों, है ना। ये जो युद्ध चल रहा था पालखेड़ा का, इसको रोकने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए शिवगांव की संधि हुई, है ना। कब? 1729 ईस्वी में, 1729 में शिवगांव की संधि हुई। और बाजीराव प्रथम के द्वारा जो भी मांग था प्यारे दोस्तों, सबको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। इन 1748 निज़ाम उल मुल्क डाइड, है ना। 1778 ईस्वी में जो चिंग्लिस खां था प्यारे दोस्तों, वो मर गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका जो पुत्र था, कौन? नासिर जंग, है ना, और भतीजा मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध हुआ, है ना। और हैदराबाद का अगला निज़ाम नासिर जंग बना। मतलब दोनों में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ कि ना 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 ना, जैसे हम बनेंगे अगला निज़ाम। वो चिंग्लिस खां का बेटा बोल रहा है हम बनेंगे, और चिंग्लिस खां का जो भतीजवा है मुजफ्फर, वो कह रहा है कि नहीं हम बनेंगे निज़ाम। तो बोला भाई ऐसे तो में फैसला होगा नहीं, आपस में फिर युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो वही युद्ध लड़ा वो लोग, और उस युद्ध में निज़ाम का जो अगला बादशाह बना वो कौन बना? नासिर बना, है ना। तो प्यारे दोस्तों, हम देख रहे थे कि दक्कन का अगला निज़ाम कौन बना? नासिर जंग, है ना। उसके बाद 1798 ईस्वी की बात है प्यारे दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा दक्कन, है ना, पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब? 1798 में प्यारे दोस्तों। 1798 में जब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था कौन? लॉर्ड वेलेजली, इसके द्वारा क्या कर लिया गया था? दक्कन को अंग्रेजों के अधिकार में कर लिया गया था। इस तरह से तो देखें कि एक नया राज्य बना, कौन? दक्कन,
है ना, जिसमें दो निजाम आए और दो निजाम के बाद उस पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती कर करके अपने अधिकार क्षेत्र में उसको मिला लिया, किसको, दक्कन को। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, राजपूत स्टेट, है ना, एक नया राज्य का उदय हुआ जो था राजपूत स्टेट। वहाँ राजपूत लोग ज़्यादा रहा करते थे, है ना। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों इसकी क्या कहानी है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजस्थान में 3 राज्य हुआ करते थे, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, है ना। कौन कौन हुआ करता था प्यारे दोस्तों, 3 राज्य, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। इसी समय मेवाड़ का राजा हुआ करता था राणा, है ना, और मारवाड़ का राजा हुआ करता था अजीत सिंह और आमेर का राजा हुआ करता था जय सिंह। प्यारे दोस्तों ये तीनों के तीनों औरंगजेब के नीतियों से असंतुष्ट थे, मतलब कि खुश नहीं थे। जो भी नीति, जो भी नियम कानून, जो भी विधि व्यवस्था तैयार कर रहा था या फिर उसके अनुसार अपने राज्य को चला रहा था कौन, औरंगजेब, उससे क्या था, तीनों का तीनों राजा खुश नहीं था, बहुत ही उदास था प्यारे दोस्तों। क्योंकि औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर नीति का था और अलग तरह का कठोर नियम कानून चलाता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फ्रक्सियर मुगल शासक बना, है ना। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई प्यारे दोस्तों 1707 में, तब और फ्रक्सियर जो है अगला मुगल बादशाह बना। तब इसका वजीर जो हुआ करता था अब्दुल्ला खान हुआ करता था प्यारे दोस्तों, है ना। और मीर बख्शी हुआ करता था हुसैन अली खान। तो ये जो फ्रक्सियर बना 1713 में, तो उस समय क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि मीर बख्शी ने अजीत सिंह पर 1714 में आक्रमण करके हरा दिया, है ना। उसका जो मीर बख्शी था, है ना, मीर बख्शी जो था वो अजीत सिंह पर आक्रमण किया, कब, 1714 ईस्वी में, और आक्रमण करके उसको क्या किया, हरा दिया मीर बख्शी। और उसके बेटी की शादी फ्रक्सियर से करवा दी, है ना। जो औरंगजेब के मरने के बाद, है ना, राजा बना था फ्रक्सियर, कब, 1713 में। तो इसका जो मीर बख्शी था प्यारे दोस्तों, उसको अजीत सिंह ने, उसने क्या किया, हरा दिया और उसकी बेटी की शादी किससे करवा दिया, फ्रक्सियर से करवा दिया, जिससे राजपूत मुगलों के खिलाफ और ज़्यादा क्रोधित हुए, है ना। पहले से तो ये था क्रोध में या फिर बोल से असंतुष्ट था, लेकिन जैसे ही उसका मीर बख्शी जो था सेनापति अजीत सिंह को हराया 1714 में, और उसके बेटी की शादी किससे करवा दिया, फ्रक्सियर से करवा दिया, है ना। तो इस तरह से जो राजपूत थे पहले से तो ये थे खफा, और ज़्यादा क्रोधित हुए ऐसी घटना को देखकर। जैसे ही फ्रक्सियर की मृत्यु हुई, है ना, जैसे ही प्यारे दोस्तों फ्रक्सियर की क्या हो गई, मृत्यु हुई, तभी सभी राजपूत राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और मेवाड़ स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बन गया। जो 3 राज्य हुआ करते थे प्यारे दोस्तों, है ना, वो तीनों के तीनों आपस में क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और जो मेवाड़ था वो खुद को स्वतंत्र बना घोषित करने वाला पहला राज्य बना। और मारवाड़ को जोधपुर और आमेर को जयपुर के नाम से भी जाना जाता है ना प्यारे दोस्तों। तो ये था घटना प्यारे दोस्तों नए राज्यों के उदय का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्यारे दोस्तों जो है एक और जो बाकी नए राज्यों का उदय हुआ है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जाट्स ऑफ भरतपुर, भरतपुर के जाट, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों कि किस तरह से जाट्स राज्य का उदय हुआ, है ना, कैसे हुआ, कितने दिनों तक चला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये था नए राज्यों का उदय, है ना, कहाँ, मॉडर्न इंडिया के समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ प्यारे मित्रों, अगर वीडियो में नए हैं, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जितना हो सके उतना लाइक शेयर कमेंट सब करें, जितना हो सके वो करते रहें, कोई रोक टोक नहीं है ना।
ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।